तुम अगर बस ये समझ लोगे ना तो तुम जिंदगी में कभी भी ओवरथिंक नहीं करोगे और ना ही तुम ओवरथिंक करके अपना ब्रेन में स्ट्रेस बढ़ाओगे। देखो हम ओवरथिंक करते क्यों हैं? ओवरथिंकिंग का रूट कॉज है फियर ऑफ फ्यूचर, जो हुआ ही नहीं है। जो हुआ ही नहीं है तो पता ही नहीं है क्या होने वाला है, क्या होगा। लाइक तुम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू में क्या होगा, मैं पास करूंगा या फिर फेल करूंगा, एग्जाम पे पास करूंगा या फिर फेल करूंगा, इसको अप्रोच करने जाऊंगा, वो रिजेक्ट करेगी या एक्सेप्ट करेगी, या फिर फ्यूचर में पैसा कमा पाऊंगा या फिर नहीं, कैसे अमीर बनूंगा, कैसे घर बनाऊंगा। ये सब जितना भी चीज़ें तुम ओवर थिंक करते हो, इसका जड़ है डर। डर किस चीज़ का? डर ऑफ फ्यूचर में जो मैं चाहता हूँ वो अगर ना हुआ तो क्या होगा। और इस डर की जड़ पे जाते हैं। इस डर की जड़ क्या है? इस डर की जड़ ये है कि खुद पे विश्वास ना होना कि मैं ये कर पाऊंगा, खुद पे कॉन्फिडेंस ना होना। खुद पे कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से फियर ऑफ फेलियर होता है, फियर ऑफ फ्यूचर होता है, जिसकी वजह से तुम ओवरथिंक करते हो। तुमने जिंदगी में कभी ना कभी साइकिल चलाया है ना? क्या तुम साइकिल चलाने से पहले भी ओवरथिंक करते हो कि मैं गिर जाऊंगा या फिर मेरा पैर टूट जाएगी, मेरा हाथ टूट जाएगी? नहीं करते हो ना? लेकिन तुम जब पहली बार साइकिल को प्रैक्टिस कर रहे थे, जब तुम साइकिल से भी छोटे थे, तब या फिर पहली बार तुम जब बाइक पे प्रैक्टिस कर रहे थे, तब तुम्हें टेंशन हो रहा था, ओवरथिंक हो रहा था किस चीज़ का? कि मैं गिरूंगा या फिर ना गिरूंगा। फ्यूचर का, जो चीज़ हुआ ही नहीं उसके तुम टेंशन हो रहा था, क्योंकि तुमने पहले कभी वो चीज़ किया ही नहीं, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हें डर हो रहा था। इस डर की वजह से तुम ओवरथिंक कर रहे थे, तो अपने ब्रेन में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ ब्रेन में सॉल्व नहीं होता है। दैट्स द रियलिटी। उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिकली एक्शन लेना पड़ेगा। दैट्स द सॉल्यूशन। लेकिन तुम क्या करते हो? ओवर थिंकिंग की वजह से आता है तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेस, तुम्हारे दिमाग में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। तुम्हें लगता है कि मैं अगर ओवर थिंक कर लूंगा ना तो मुझे शायद एक सॉल्यूशन मिल जाएगी। एंड तुम जितना ज़्यादा सोचते हो तुम्हारे दिमाग में उतना ज़्यादा कॉर्टिसोल बढ़ता है, उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। एंड उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस में रहने के लिए हमारा ब्रेन नहीं बना है, तो उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए तुम्हारा ब्रेन बुरे हैबिट्स की तरफ जाता है, क्योंकि बुरे हैबिट्स में तुम्हें आसानी से डोपामिन या फिर खुशी मिल जाएगी जो तुम्हारे स्ट्रेस को कम कर देगी। तो तुम क्या करते हो? तुम या तो सिगरेट फूकते हो, या तो तुम जंक फूड खाते हो, या तो तुम मास्टरबेशन करते हो, या तो तुम रील्स कॉल करते हो, या तो तुम फनी वीडियो देखते हो। तुम स्ट्रेस की सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, स्ट्रेस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, गलत जगह पे हाथ मार रहे हो। तुम्हें स्ट्रेस को सॉल्व नहीं करना है, जो चीज़ उस स्ट्रेस को कॉज कर रही है उसको सॉल्व करना है। उस स्ट्रेस को कॉज कर रही है ओवर थिंकिंग। एंड ओवर थिंकिंग किस लिए होता है? खुद पे विश्वास ना होना कि मैं ये चीज़ कर पाऊंगा। तुम्हें अभी ओवर थिंकिंग नहीं होता साइकिल चलाने से पहले या फिर बाइक चलाने से पहले, क्योंकि तुम उस चीज़ को पहले कर चुके हो, तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर पाओगे, इसलिए तुम्हें कोई ओवर थिंकिंग या फिर स्ट्रेस नहीं होता है साइकिल पर चढ़ने से पहले। तो तुम जब ये साइकिल चलाने वाले एग्जाम्पल के पैटर्न को समझ गए ना, तो तुम इस चीज़ को लाइफ के हर एरिया में लगा सकते हो जहाँ पे तुम ओवर थिंक कर रहे हो। यू आर ओवर थिंकिंग जस्ट बिकॉज तुम्हें यकीन नहीं है कि तुम वो चीज़ कर पाओगे, इसलिए तुम अपने दिमाग में उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो सिंपली इसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि एक्शन लेना। एक्शन लेने से ही पता चलेगा कि तुम इसको कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास जब डेटा होगी, फैक्ट होगा कि मैं इसको कर सकता हूँ, तो उसका रिजल्ट होगा कि ओवर थिंकिंग अपने आप दूर हो जाएगी। तो अगर हम समराइज करें चीज़ को, तो ओवर थिंकिंग और उसके वजह से उत्पन्न हुआ स्ट्रेस का सॉल्यूशन ये नहीं है कि फोन देख लेना या फिर सिगरेट पी लेना या फिर दोस्तों के साथ टाइम पास करना या फिर मीम देख लेना या फिर रील्स कॉल कर लेना। ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस को परमानेंटली खत्म करने की सबसे फास्ट तरीका ये है कि जो चीज़ की वजह से तुम्हारा ओवर थिंक हो रही है उस चीज़ को फेस करना। यू नीड टू फेस द फियर। जितना भी डर आए तुम्हें वो चीज़ फेस कर लेना है एक बार। दैट्स द फास्टेस्ट एंड ओनली वे टू परमानेंटली क्योर योर ओवर थिंकिंग। तुम्हें लाइफ में जिस भी जगह पे ओवर थिंक होता है, जस्ट ये चीज़ याद रखना। लाइक कर लेना इस वीडियो को, तो तुम्हारा लाइक वीडियो में सेव हो जाएगा ये। Let's go, conclude the day.